अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़े। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, तो इसके न्यूमेरिकल आने का भी भरपूर चांस है इस साल। तो हम स्टार्ट करते हैं, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। A balloon contains 1.2 cubic meter air at 15 degrees Celsius. Find its volume at 40 degrees Celsius. यानी एक बैलून है जिसमें हमने एयर फिल किया और उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 1.2 मीटर क्यूब, और जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में जब उसको हमने हीट प्रोवाइड की तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है उसका एक्सपेंड हो गया, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे चला गया। The thermal coefficient of volume expansion in the air is 3.67 times 10 raised to the power minus 3 per Kelvin. फाइंड क्या करना है हमने, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर है यानी T1 है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करें ताकि ये टेम्परेचर इन कैलविन आ जाए। याद रखें कि टेम्परेचर हमेशा कैलविन में होना चाहिए। सो T2 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस में भी 273 ऐड किया तो हमारा टेम्परेचर आ गया 313 केल्विन। अब हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे T2 माइनस T1 करके। सो T2 है 313 माइनस T1, सॉरी T2 था हमारा 313 और T1 था 288, दोनों का डिफरेंस लिया यानी 25 केल्विन ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। उसके बाद ओरिजिनल वॉल्यूम हमें गिवन है 1.2 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है 3.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 पर केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक हो गया, न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं, ये हमारा इसका न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। तो न्यू वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला आगे हम लिखेंगे। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो हमारे पास 1.2 क्यूबिक मीटर दिया हुआ था, न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम फार्मूला लिखते हैं यूजिंग फार्मूला न्यू वॉल्यूम यानी V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा टी। अब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2, वो वैल्यू पुट कर दें, 1 फार्मूले का आ गया प्लस बीटा की वैल्यू यानी जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है वो है 3.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, और चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1.2 इंटू इसको कैलकुलेटर सिंप्लीफाई के आंसर आया 1.092। अब इसका प्रोडक्ट ले लें तो 1.31 क्यूबिक मीटर आ गया, यानी जो नया वॉल्यूम है हमारा वो 1.2 वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक मीटर से बढ़ के 1.31 मीटर क्यूब हो गया। हेंस द न्यू वॉल्यूम वुड बी 1.31 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ हीट। तो हम पहले देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मैस ऑफ द वाटर दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में लिहाजा उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर ग्राम में तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते। अब हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड किया तो ये हो गया 283 केल्विन। T2 65 प्लस 273 करेंगे तो 338 के आ गया। अब टेम्परेचर में चेंज निकाल लेते हैं, फार्मूला वही है T2 माइनस T1 यानी 338 माइनस 283 55 के आ गया। टेम्परेचर आ गया हमारे पास। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। जैसे मैंने चैप्टर 7 में बताया था, जब हमने डेंसिटी के याद फार्मूले किए थे तो उसमें कहा था कि वाटर की डेंसिटी वगैरह आपने याद रखनी। इसी तरह जब थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की भी वैल्यू याद करनी है, वो है 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी 4200 ये वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमने, क्वांटिटी ऑफ हीट यानी क्यू फाइंड करना है। तो बहुत असल चीज़ ये थी कि आपने ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखनी है, यानी सी की वैल्यूज़ की याद रखनी है। अब आगे हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यूजिंग फार्मूला स्पेसिफिक हीट फार्मूला जो है हमारे पास C इज इक्वल टू Q ओवर M टाइम्स डेल्टा टी।
सी जो है वो स्पेसिफिक हीट को शो कर रहा है, और जो क्यू है यानी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल, तो हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये दोनों डिनोमिनेटर में इधर डिवाइड होने इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स मैस टाइम्स डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में से डिवाइड हो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने याद की है वो है वाटर की 4200 मल्टीप्लाइड बाई मैस दिया हुआ था 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर था 55। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, 1,15,500 जॉल्स आ जाएगा। अब इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं ताकि आंसर किलो जॉल्स में आ जाए, यानी जब भी वैल्यू एनर्जी की 1000 से ज़्यादा हो जाए इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, उसको किलो जॉल में कन्वर्ट कर देंगे। हैंस द क्वांटिटी ऑफ heat या heat amount of heat is 115.5 kilojoules. Next question number 6. An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. यानी एक हीटर है जो कि इतनी हीट सप्लाई कर रहा है 1000 joules per second, एक सेकंड में 1000 joule. How much time is required to raise the temperature of 200 ग्राम of water? यानी उसका मैस दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है T1 और T2 भी दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है कि टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ याद रखनी, इसमें रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, ठीक है। जब हमें रेट ऑफ चेंज दिया होगा तो उसके मुताबिक हम सवाल को करेंगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन हीट दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज इन हीट का फार्मूला होता है क्यू ओवर टी, यानी हमें पूरी क्यू ओवर टी की वैल्यू दी हुई है जो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ हीट दी गई है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी और इसकी वैल्यू दी हुई है 1000 जॉल्स पर सेकेंड। अब बाकी चीज़ें देखिए, T1 क्या दिया हुआ है और मैस क्या दिया हुआ है। मैस ऑफ वाटर में दिया हुआ था 200 ग्राम्स, तो इसको 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो मैस है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम में होना चाहिए। नेक्स्ट T1 यानी ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करें ताकि ये टेम्परेचर इन केल्विन आ गया 293, और T2 दिया हुआ है हमें 90 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड किया तो आ गया 363 के, ताकि अब हम यहाँ से हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लें। फार्मूला वही है T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू 70 के। अब हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गई। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने कहा कि याद रखनी है 4200 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, ये वैल्यू आपने लिख लेनी है। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, लेकिन हम टाइम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करके क्यू की अमाउंट निकालेंगे या क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये देखें ना, फार्मूला हमारे पास है क्यू ओवर टी इज इक्वल टू 1000, तो इसका मतलब पहले हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे स्पेसिफिक हीट फार्मूले के से। जब क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो इस रेट ऑफ हीट में क्यू ओवर टी की वैल्यू में वैल्यू पुट कर देंगे और फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके टी निकालेंगे। ठीक हो गया। तो वही करते हैं, पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ से हम क्यू का फार्मूला बना लेंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर दें। सो क्यू इज इक्वल टू C टाइम्स एम टाइम्स डेल्टा टी। अब अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेंगे। C की वैल्यू है 4200, मैस दिया हुआ था 0.2 और चेंज इन टेम्परेचर था 70 केल्विन। मल्टीप्लाई कर दें 58,800 जॉल्स आ गई। ये आ गई हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट आ गई। अब हम रेट वाले फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे। रेट हमें दिया हुआ था Q ओवर T इज इक्वल टू 1000 जॉल्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आई है 58800, यहाँ पुट कर देते हैं। सो 58800 ओवर T इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो 1000 T इज इक्वल टू 58800। अब यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दें। So T is equal to 58800 over 1000 which is equal to 58.8 seconds. So the required time would be 58.8 seconds. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखा। मैंने पूरी कोशिश की कि हर सवाल को आपको पता है कि बहुत ही आसानी के साथ आसान लैंग्वेज में एक एक स्टेप करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना आए। तो एंड पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।